12 वर्ष तक बालक ऊर्जावान है, अर्थात ऊर्ध्वमुखी है। इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी अंतर्मुखी है। जैसे जैसे बाहर में वो बहिर्मुख होता चला गया, उसकी ऊर्जा शिथिल होती चली गई। अब योग विज्ञान में क्या है, चक्र विज्ञान में क्या है, जब आप साधना में जाते हैं तो पद्मासन, स्वस्तिकासन, जितने भी आसन है बैठने के, उन आसनों में बैठ करके आप पुनः उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और ऊर्ध्वमुखी होती है, पुनः इंद्रियां, मन, बुद्धि आती। तो हम लोगों ने ये अनुभव भी किया कि ध्यान में बैठे हैं तो ऊर्जा प्राप्त होती है। अब उस ऊर्जा से शरीर में यदि हमें कहीं पीड़ा है, दर्द है, हम उस स्थान पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो रोग दूर हो जाता है। क्योंकि रोग के 3 कारण बताए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर इनमें विषमता है तो रोग प्रकट होता है स्थान स्थान पर। अब अपने इस शरीर के रोग को तो हम अपना समाधान करते ही हैं, आई हुई उस ऊर्जा के माध्यम से हम दूसरों के शरीरों को का भी रोग दूर कर सकते हैं। उसके उस शरीर के उस अंग का ध्यान करते हैं और वहां पर ऊर्जा को आरोपित करते हैं तो वह रोग दूर हो जाता है। अब उसी साधना को और आगे बढ़ाते हैं तो दूसरे के मन की बात जान सकते हैं। ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से समाधि प्रकट होती है, सिद्धियां प्रकट होती है, नाना प्रकार के प्रकाश, नाद, ये सब प्रकट होते हैं। ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी मूलाधार, आप समझते जाएंगे चक्र विज्ञान को। पृथ्वी मूलाधार से संबंध रखती है और पृथ्वी में यद्यपि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सभी है, लेकिन मूल रूप से गंध है जिससे हम पृथ्वी को पहचानते हैं। लेकिन पृथ्वी जो हमारे शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय है, उसमें से पृथ्वी से हमारे में भय विशेष आया है। जब हम साधना करते हैं तो चूंकि 5 तत्वों से शरीर निर्मित है, तो कभी पृथ्वी तत्व अधिक होगा, कभी जल तत्व, कभी अग्नि तत्व। तो जब आप देखेंगे, आप बैठे हैं और शरीर में भारीपन लगे, आप जान लीजिए कि पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है। अंगद ने अपना पेड़ जमाया था ना, त्रिलोक विजेता रावण के लिए हिला सका था। तो अंगद जी एक तो भगवान श्री राम का पैर समझ करके आरोपित करते हैं, दूसरा पूरे ब्रह्मांड का गुरुत्व अपने संकल्प से उन्होंने स्थापित किया था। उसी प्रकार से जल तत्व है। कभी कभी ध्यान में बैठते हैं तो पसीना आता है। जब आप विशेष साधना में उतरेंगे, हम लोगों ने अनुभव किया है, इतना पसीना आता है कि बाल्टियां भर जाएं, कई बाल्टियां भर जाएं। बहुत से लोगों को आप देखेंगे, अगर वे रो रहे हैं तो घंटा 2 घंटा भी रोते रहे और आंसू भी निकलते रहे तो कभी विचार नहीं करते हैं इतना आंसू आया कहां से। इसी प्रकार से तेज शरीर में उष्णता जब प्रकट होगी साधना की, तो आप लोगों ने सुना है लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी। वो कोई साधारण अग्नि नहीं थी जिसे रावण लाग नहीं पाया था। जब शरीर हल्का होने लगे साधना में तो वायु तत्व प्रकट हो गया है। आकाश में उड़ना, कभी कभी साधना में शरीर का उछलना, वो वायु तत्व के कारण से होता है। कभी कभी हम साधना में बैठे हैं, विचारों का झंझावात प्रकट होता है, वो आकाश तत्व के कारण से है। अब ये 5 तत्व हैं और 5 चक्र तक हम पहुंचे, लेकिन आज्ञा चक्र आकाश तत्व से ऊपर है। अतः प्रकृति का जो भाग है वो प्रकृति केवल आकाश तत्व तक ही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आपको इन
पांचों तत्वों से आगे जाना है। इसलिए आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने की बात योग विज्ञान में बताई जाती है। और फिर सहस्त्रार कैवल्य तक लेकर के जाता है। भारतवर्ष में गृहस्थ आश्रम में संध्याओं का विधान है। मैंने कई बार अपने सत्संग में भक्तों से पूछा भी है कि भाई आप ये बताएं कि सुबह शाम संध्या कौन कौन करता है। क्या आप लोगों में से कोई हाथ उठाएंगे जो सुबह शाम संध्या करते हो? कोई माला जप करता हो या सुबह शाम ध्यान करता हो? तो देखो गिनती के लोग हैं जो केवल सुबह शाम संध्या करते हो। अभी स्वामी जी ने कहा था मोबाइल चार्ज करने पे जितना ध्यान है ना, अपने शरीर को चार्ज करने पर उतना ध्यान नहीं है। अगर आप सुबह शाम संध्या करते हैं, चाहे जप के माध्यम से, चाहे प्राणायाम करके किसी रूप के माध्यम से अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। सुबह आपने संध्या की अर्थात ध्यान किया, वो ऊर्जा आपको दिन भर काम करेगी। शाम को आपने ध्यान किया, वो ऊर्जा रात भर काम करती है। जो जिस परंपरा से मैं हूं, तो हमारे गुरुदेव जब योग साधना में हम साधकों को लगाते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान के पास में हमारे जैसे 100 सन्यासी, हम लोग को रात को खाना और दिन में सोना मना होता है। तो उसका कारण बताया गया। सुबह 4-5 घंटा आसन प्राणायाम ध्यान में लगता है हम लोगों को। तो जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है, यदि हम उसे दिन में सोते हैं तो वो ऊर्जा का तात्पर्य प्राण, विचार, शक्ति, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वो ऊर्ध्वमुखी होती है। तो ऊर्ध्वमुखी होगी तो हमें दिन भर ऊर्जा और शक्ति प्राप्त रहेगी। लेकिन अगर हम दिन में सो गए तो वो ऊर्जा पुनः नीचे चली जाती है। और शाम के समय में जो हमने ध्यान किया, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो वो ऊर्जा रात में काम करती है। रात में तो सोना शक्ति प्राप्त करने के लिए होता है। तो इसलिए सुबह शाम आप लोगों को संध्या अवश्य करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में यदि आपके पास शाम को समय नहीं है तो रात में सोने से पहले 15 मिनट 20 मिनट के लिए आप जप या ध्यान अवश्य करें। शक्तिपात का नाम आप लोगों ने सुना है ना? गुरु शक्तिपात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के विषय में हमने सुना था। उनके सदगुरुदेव परमहंस रामकृष्ण महाराज जी शक्तिपात किए, तो उन्हीं की बात नहीं है। हमने बहुत से भक्तों को देखा है, मंदिर जाते हैं तो श्रद्धा और भाव समर्पण के कारण से अपने आप वहां मंदिर में जाने पर नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, शरीर पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। कोई नृत्य करने लगते हैं मीराबाई के समान, कोई गाने लगते हैं। ये ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्तिपात होता है। बैठ करके ध्यान से जो शक्तिपात होता है, शक्ति जागृत होती है, वो श्रद्धा, प्रेम और भाव से भी जागृत हो जाता है। सदगुरु का दर्शन करने से, मंदिरों में जाकर के मूर्तियों का दर्शन करने से, तस्वीर का दर्शन करने से। तो ये भी एक विज्ञान है। सदगुरु के द्वारा स्पर्श से भी शक्तिपात होता है और वो ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। जो घंटों ध्यान के माध्यम से हमें प्राप्त हो, वो क्षण में भी प्राप्त हो जाती है। कभी कभी शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करते हैं आप लोग। कोई रामनवमी पर भी जागरण करता है, एकादशी पर जागरण करता है, जन्माष्टमी पर जागरण करता है। तो चूंकि हम लोग योग विज्ञान से संबंध रखते थे, अर्थात योग साधना करते थे, तो कभी हम लोगों को गुरुदेव ने कहा नहीं कि तुम लोग जागरण करो। एक बार ऐसा अवसर आ गया कि शिवरात्रि पर भक्तों की संख्या विशेष थी, तो कीर्तन करके जागरण करना था। तो साधकों को गुरुदेव ने कहा कि यदि कोई निष्काम भाव से भगवत भजन करते हुए यदि जागरण करता है तो उसके पास एक संकल्प एकत्रित होता है, जिससे वो छोटी कामनाओं से पूर्ण हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से प्रतिदिन
यदि वो साधना करते हुए धीरे धीरे, हमारे यहाँ ऐसे साधक हैं जो आज भी रात भर ध्यान करते हैं, अभ्यास करते करते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 12 घंटा जाते जाते इतनी शक्ति जागृत हो जाती है, कुंडली शक्ति, कि अब उन्हें नींद की आवश्यकता नहीं रहती। अब आप सोचिए, एक रात्रि जागरण किया, एक छोटा संकल्प आपका पूर्ण हो सकता है, तो एक संत के पास में उस अध्यात्म विज्ञान को जागृत करने से वो प्रतिदिन रात में जाग करके ध्यान भजन करते हैं, तो उनके पास इतनी शक्ति जागृत हो जाती है, इतनी संकल्प शक्ति एकत्रित हो जाती है कि मरे हुए को जीवित कर सकते हैं। विश्वामित्र जी ने अपने संकल्प से दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया। अगस्त मुनि ने अपने संकल्प से एक घूंट में समुद्र को पान कर लिया। आपके पास में वो संकल्प शक्ति है और ये मानव के शरीर से और साधना से ही आप प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, उपनिषदों में आता है। फिर मैं योग विज्ञान के साथ साथ थोड़ा आध्यात्मिक विज्ञान में भी प्रवेश करूंगा। एक शेरनी का बच्चा, शेरनी का प्रसव हुआ और शेरनी मर गई। अब बच्चा जंगल में है, भेड़ बकरी चराने वाला गया हुआ था, उसने देखा, उसे दया आ गई, वो अपने साथ भेड़ बकरी के बच्चे के साथ में ही उसका पालन पोषण करने लगा। तो वो शेर का जो बच्चा था वो अपने आप को भेड़ बकरी समझने लगा और मैं करने लगा, घास खाने लगा। थोड़ा बड़ा हुआ तो जंगल चरने जाने लगा। एक दिन जंगल के शेर ने उसे देखा, देख करके उसे आश्चर्य हुआ। पहले शेर आक्रमण करता है तो गर्जना करता है आक्रमण करने से पहले। तो शेर ने जैसी गर्जना की तो भेड़ बकरी भागने लगी, तो वह शेर भी भागने लगा। यह जो जंगल का शेर था, इसने जाकर के उस शेर को पकड़ लिया। अब वो कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे परिवार के सब लोग चले गए, मुझे मत खाओ। जंगली शेर ने कहा, अरे मूर्ख, जरा देख उनकी तरफ और मेरी तरफ देख, तुम पहचानो अपने आप को। तो वो कहता है, नहीं, मैं भेड़ बकरी ही हूं, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत खाइए। तो शेर उसे पकड़ करके जलाशय के पास ले गया, कहा कि देख, अपने आप को देख और मुझे देख। तो शेर ने अपने आप को देखा, जंगली शेर की तरफ देखा, फिर भेड़ बकरियों की तरफ देखा, तो कहा कि हाँ, स्वरूप तो हमारा एक ही है, इनके जैसा मेरा स्वरूप नहीं है। कहा, यही तो बात मैं कह रहा हूं। तो कहा कि स्वरूप तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आपकी जैसी शक्ति मेरे पास नहीं है। तो शेर ने कहा कि शक्ति प्राप्त करने के लिए गर्जना करो। जंगली शेर ने पहले गर्जना की, फिर उस शेर ने भी गर्जना की। गर्जना करते करते उसे बोध हो गया कि मैं वह शेर ही हूं। ठीक वैसे ही जब हम सद्गुरु के पास जाते हैं तो हमें बोध होता है कि हम शरीर नहीं हैं। देखो, हम अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर। जब ये मैंने प्रारंभ में कहा था कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये जो शरीर है ना, ये हमें साधना के लिए मिला है, ये साधन है। लेकिन हम कौन है? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। अभी जो चक्र विज्ञान के माध्यम से हम ऊर्जा एकत्रित कर रहे हैं, तो हमारे पास वास्तव में इतनी ऊर्जा है, केवल समझने की बात है कि हम पूरे ब्रह्मांड को अपने संकल्प से ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। एक सन्यासी अपने संकल्प से पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनके रोग को दूर कर सकता है, इतनी शक्ति है उसके पास में। सर्वप्रथम हम समझते हैं कि मैं शरीर हूं। जब शरीर मरता है तो जीव निकल जाता है, तो लोग कहते हैं जीव निकल गया है, आत्मा निकल गई इसमें से। तो इसका मतलब क्या? इसमें रहने वाला जीव हम थे?
जिसके रहने से शरीर था, जब वो निकल गया तो शरीर का कोई महत्व नहीं, इसे जला दो, या अन्य जो भी करना होता है करते हैं, नहीं तो सड़ने लगता है। तो सदगुरु के पास जाने पर पता चलता है कि न तो हम ये शरीर थे, न हमारा शरीर था, और न इसमें रहने वाले वो जीव हम थे, बल्कि वो तो सूक्ष्म शरीर था, बल्कि हम सर्वव्यापी और परम चैतन्य आत्मा है, जो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है। और उस आत्मा में ही ये शरीर रहता है। शरीर में हम नहीं रहते, हम में यह शरीर रहता है। जब इस आत्म विज्ञान को हम जानते हैं, तब अपने आप सारे चक्र झंकृत हो जाते हैं और उस परम चेतना से हमारा संपर्क हो जाता है, उस परम शक्ति से हमारा संपर्क हो जाता है, और उसके लिए स्वधर्म की बात आती है। महाभारत में एक दृष्टांत है। एक जाजरी नाम के ब्राह्मण ने तंत्र सिद्ध किया है ना। तंत्र, मंत्र, योग, ये सब ऊर्जा प्राप्त करने के साधन है। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ के तंत्र सिद्ध कर रहा था। आकाश में एक पक्षी आया, उसी पेड़ पर बैठा और उसने बीट कर दी, और वो उस जाजरी नामक ब्राह्मण के ऊपर ही गिरी। उसे देख के बड़ा क्रोध आया। उसने इस प्रकार देखा क्रोध में भर के, और उसी समय वो पक्षी जल गया, जल के नष्ट हो गया। तो जाजरी को पता चला कि अरे, इसका मतलब है मेरा तंत्र सिद्ध हो गया, इतनी शक्ति मुझे प्राप्त हो गई। मंत्र की भी शक्ति होती है, तंत्र की भी शक्ति होती है, योग की शक्ति होती है। और वो भिक्षा लेने के समय में दोपहर में भिक्षा लेने गया। उसने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि माते। अंदर से आवाज आई, महाराज थोड़ा ठहरिएगा, मैं आती हूँ भिक्षा लेके। और माँ को आने में विलंब हो गया। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अब वो क्रोध आ रहा है उनको। 20 मिनट के बाद में वो माँ आती है और उन्हें भिक्षा देती है और कहती है कि महाराज क्षमा करना, इस समय में अपने पति की सेवा में थी, पति का शरीर अस्वस्थ था, तो मैं उन्हें स्नान करा रही थी, तो ऐसे छोड़ के नहीं आ सकती थी, और मैं भी इस समय अपवित्र थी, मुंह हाथ धोया मैंने, तब मैं प्रसाद लेकर के आई हूँ। मेरे विलंब से आने के कारण से मुझे क्षमा करना। तो अब मुनि को क्रोध तो आ रहा था, वो ब्राह्मण को क्रोध तो आ रहा था। भिक्षा तो ली, लेकिन बड़े क्रोध में थे। तो वो माँ कहती है कि ब्राह्मण देवता, मैंने आपको कारण बता दिया, मेरे अपराध को क्षमा करें, आप क्रोध ना करें, शांत हो जाए, क्योंकि वो पक्षी नहीं हूं जो आपके क्रोध से जल के भस्म हो जाऊंगी। अब उन्हें आश्चर्य होता है कि ये बात तो केवल मैं जानता हूं, इसे कैसे पता चला। अभी जो हम ऊर्जा यहाँ पर संग्रहित कर रहे थे ना, चक्र विज्ञान के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस शक्ति को, उस एनर्जी को आप अपने माता पिता की सेवा से भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई धर्मपत्नी अपने सास ससुर और पति की सेवा से भी प्राप्त कर सकती है। ब्राह्मण की, गो की, संत की, सदगुरु की सेवा से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उस माँ ने कहा कि आपने जो शक्ति प्राप्त की है, और मुझे जो पता चला कि आपके द्वारा एक पक्षी जल करके भस्म हो गया, तो वो केवल मैंने अपने पातिव्रत धर्म का पालन करके और अपने पति की सेवा करके प्राप्त कर लिया है। तो देखिए, जो हनुमान जी को शक्ति प्रदान करती है, वरदान प्रदान करती है कि अष्ट निधि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। और जो लक्ष्मण जी कहते हैं, जब भगवान श्री राम धनुष उठाने जा रहे हैं, तो कहते हैं पृथ्वी को दबाते हुए अपने पांव से, यह दिग्गजों सावधान हो जाओ, अब प्रभु श्री राम धनुष उठाने जा रहे हैं, पृथ्वी डगमगाए नहीं। ये शक्ति कहां से प्राप्त की लक्ष्मण जी ने, और ये शक्ति कहां से प्राप्त की है सीता मैया ने? ये स्वधर्म से प्राप्त की है। हमारे देश की जो संस्कृति है, पारिवारिक परंपराएं, लौकिक परंपराएं, ये ऋषि मुनियों के द्वारा जो प्रदान की गई है, ये व्यर्थ नहीं है। सब कुछ हमें शक्ति प्रदान करते हैं। हमारा खान पान बदल गया। हम जो आयोजन कर रहे हैं आयुष का, तो मैंने आपको बताया
कि साधु संत सन्यासियों का शरीर रोगी क्यों नहीं होता है। हमारे परम पूज्य दादा गुरुदेव अपने पूरे जीवन काल में 86 वर्ष 90 वर्ष की उम्र लगभग रही, अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने कभी एलोपैथिक कोई दवाई नहीं ली और एक ग्रंथ भी लिख के दिया, रोगों का सरल उपचार केवल आयुर्वेद से ही। जितनी भी भौतिक जड़ी बूटियां हैं जो जगत में मिलती हैं वे जंगल में ही रह गए और उन्होंने उसी से ही रोगों का उपचार किया। इसी प्रकार से हमारे गुरुदेव को हमने स्वयं देखा और ऋषिकेश में परम पूज्य मस्तराम बाबा जी हुए, उनको देखा कि वे केवल आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से ही संपूर्ण रोगों का उपचार कर लेते हैं। हमें दैनिक दिनचर्या और अपने खान पान पर भी विचार करना चाहिए। वैसे समय तो हमारे मुनि महाराज जी का था 1 घंटे का, लेकिन महाराज जी तो उपाय जानते थे और सारी बात को शॉर्टकट में कह करके निकल गए। हाँ, मतलब यहाँ से मंच से मेरा समय तो 2:30 बजे से था, लेकिन अब भोजन और भजन दोनों का तालमेल, भोजन का समय है तो भोजन की बात